वेल मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज मैं आप सभी के सामने एक ऐतिहासिक निर्णय के बारे में बात करने आया हूँ। ये वीडियो काफ़ी जो है आप सभी को जो है वो ज्ञानवर्धक आप सभी के लिए है। और एक केस के बारे में मैं आप सभी से बात करने आया हूँ, जिस केस के फैसले ने जो है भारत के लोगों की और बोल सकते हैं कि जो दबे कुचले लोग थे, जो पिछड़ी जात के लोग थे, उनको अग्रिम पंक्ति में लाने का काम किया। और आज जो है उसी की वजह से जो है आज जो ओबीसी अन्य पिछड़ा वर्ग के लोग हैं, उनको कहीं ना कहीं सम्मान पूर्वक जीवन जीने का जो है वो अवसर मिला है। अभी उतना आगे तो वो नहीं आ पाए हैं, लेकिन उन्होंने जो है काफ़ी जो है अपने स्टेटस को जो है सुधारने का काम किया है। हालांकि अभी इसमें और अधिक से अधिक अभी बहुत सारे कम्युनिटी, बहुत सारे जो है वो समुदाय जो अन्य पिछड़ा वर्ग में आज भी अभी पिछड़े पर से का शिकार है। लेकिन इस फैसले ने जो है जो फैसले के बारे में मैं आपसे बात करने आया हूँ, इस फैसले ने जो इस समुदाय के लोगों को जो है काफ़ी जो है वो आगे करने का काम किया है। लेकिन आज भी जो है अभी उतनी स्थिति अच्छी नहीं है जितनी अभी होनी चाहिए। आज मैं बात कर रहा हूँ इंदिरा साहनी बनाम भारत सरकार केस के बारे में मैं आपसे बात करने आया हूँ। संविधान से रिलेटेड ये वीडियो है। उम्मीद कर रहा हूँ कि आप इस वीडियो को जरूर देखेंगे। यह एक ऐतिहासिक निर्णय था। इस केस का नाम क्या है? इंदिरा साहनी बनाम भारत सरकार। मंडल कमीशन केस इसको बोला जाता है। इस केस का उसको मंडल कमीशन केस बोला जाता है कि मंडल कमीशन के अंतर्गत एक फैसला हुआ। भारत सरकार के अंतर्गत जो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया, और इंदिरा साहनी बनाम भारत सरकार का ये केस था। इस केस के बारे में मैं आपसे बात करने आया हूँ कि क्या केस था, क्यों मैंने शुरू में कहा कि इस केस के फैसले ने जो है एक समुदाय के लोगों की दशा और दिशा बदलने का काम किया। जो अपने आप को पिछड़ी जात कहते थे, आज भी वो जो है अभी उस स्थिति में नहीं है, लेकिन उनके स्टेटस में कुछ न कुछ सुधार जो है इस फैसले के बाद, लागू होने के बाद जो है हुआ। इंदिरा साहनी बनाम भारत सरकार मैं अब बताना शुरू कर रहा हूं। उम्मीद कर रहा हूं कि आप इस वीडियो में अधिक लास्ट तक बने रहेंगे और इस वीडियो के बारे में को जरूर देखेंगे। इंदिरा साहनी बनाम भारत सरकार जो केस है वो 1992 में जो है, जिसे मंडल कमीशन केस के नाम से भी जाना जाता है। तो इंदिरा साहनी बनाम भारत सरकार केस के बारे में जो मैं बात कर रहा हूँ, इस केस को जो ऐतिहासिक निर्णय था, इस निर्णय के बाद जो है इस केस को जो है भारत इंदिरा साहनी बनाम भारत सरकार तो कहा ही जाता है। ये 1992 का फैसला था, लेकिन इसको जो है मंडल कमीशन केस भी जो है वो कहा जाता है। अभी फैसला किसने दिया था, मैं शुरू बता दिया, सर्वोच्च न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जो है कहा था कि ऐतिहासिक निर्णय दिया था। और क्या निर्णय दिया था? 9 जजों की बेंच ने जो है, जो 9 जज थे, 9 जजों की बेंच का यह फैसला था, जिसमें अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए जो है कहा उसने, 9 जजों की बेंच ने, कि 27% आरक्षण को संवैधानिक माना। तो अन्य पिछड़ा वर्ग था जो ओबीसी जिसको बोला जाता है, इसी रिपोर्ट के अंतर्गत ये जो इंदिरा साहनी बनाम बोल सकते हैं कि भारत सरकार जो केस था, इसके केस चला। और केस चलने के बाद जो है अंततोगत्वा लास्ट में जो है फैसला हुआ। और फैसला हुआ कि 9 जजों की बेंच ने फैसला दिया। और फैसला क्या दिया? कहा कि अन्य पिछड़ा वर्ग जो होते हैं, जिसको ओबीसी बोलते हैं, अदर बैकवर्ड क्लास, उसको कहा कि 27% आरक्षण जो है वो दिया जाना चाहिए। इस फैसले में कहा, संवैधानिक माना, बोला कि जो 27% आरक्षण देने की बात की जा रही है वो संवैधानिक है और आज से जो है पूरे देश में जो है वो लागू होगी। तो इसके बाद वो फैसला जो है पूरे देश में लागू हुआ। और कितने परसेंट आरक्षण का? 27%। किसको? अन्य पिछड़ा वर्ग। कौन सा केस था? इंदिरा साहनी बनाम भारत सरकार, मंडल कमीशन केस इसको बोला जाता है। तो कहा कि 27% आरक्षण ओबीसी के वर्ग को देना चाहिए। और लेकिन साथ में एक और बात भी कही, कहा कि 50% की सीमा तय की। बोला कि 27% ओबीसी और अन्य जात जो एसटी एससी हैं उनको मिला के जो है 50% आरक्षण देना है आपको। इससे अधिक आरक्षण आप किसी समुदाय, किसी कम्युनिटी को नहीं दे सकते। तो बोल सकते हैं कि 27% ओबीसी का आरक्षण जो है इसी ऐतिहासिक फैसले के अंतर्गत दिया जाता है। आज भी लोग दे रहे, ओबीसी वर्ग को ये मिलता है। तो इसी फैसले की देन थी जो इंदिरा साहनी बनाम भारत सरकार जो केस चला, इसी केस के अंतर्गत जो ये फैसला हुआ। और उसमें आरक्षण की सीमा भी तय की गई है कि 50% से अधिक किसी भी समुदाय को आप आरक्षण नहीं दे सकते। 50% के अंतर्गत 27% ओबीसी और अन्य जाति जो है एसटी एससी, और 22% एसटी एससी, और इस तरह से जोड़ के जो है 50% बनता है। 50% से ऊपर किसी समुदाय को आप आरक्षण नहीं दे सकते, ये फैसला था।
क्रीमी लेयर को बाहर करने और पदोन्नति में आरक्षण न देने का निर्देश भी दिया। इस फैसले के अंतर्गत एक और फैसला, मतलब उसके अंतर्गत जो फैसला हुआ उसमें क्या क्या बातें थी। एक तो 50% ऊपर आरक्षण हम नहीं दे सकते, और बोला कि पदोन्नति में आरक्षण, जो प्रमोशन में आरक्षण मिलता है वो आप आरक्षण नहीं दे सकते हैं, न देने का निर्देश दिया। और कहा कि भारत में जो है क्रीमी लेयर और क्रीमी लेयर को जो है बाहर करने की बात की। तो मतलब 2-3 तथ्य आप जान लीजिए कि ओबीसी जो कम्युनिटी है और ओबीसी और एसटी मिला के 50% जो आरक्षण की बात की गई, खास तौर पे तो इसमें ओबीसी की बात की 27% आरक्षण की, लेकिन सबको जोड़ा जाए तो 50% बनता है। तो कहा कि 50% से ऊपर आरक्षण आप किसी समुदाय को नहीं दे सकते, और पदोन्नति में आरक्षण देने की इसमें बात जो है, प्रमोशन में जो है आरक्षण की बात में इसमें जो है इस फैसले में नहीं की गई। कहा कि पदोन्नति में आरक्षण जो है आप नहीं सकते, मतलब एक बार केवल आप आरक्षण का लाभ ले सकते हैं, और वो कब, नौकरी जब आप फॉर्म भरते हैं, अप्लाई करते हैं, उस समय जो है जब आपको आरक्षण चाहिए तो उस समय आपको आरक्षण दिया जाएगा। पदोन्नति में जो है, प्रमोशन में कोई आरक्षण नहीं है, देने का निर्देश दिया गया है। जिसमें भारत सरकार की आरक्षण नीति को जो है इस फैसले ने जो है पुनर्गठित करने का काम किया, और ये फैसला हुआ, और फैसले के बाद जो है ये हुआ कि 50% जो है एसटी एससी ओबीसी को आप आरक्षण जो है, इससे अधिक जो है किसी कम्युनिटी को आप आरक्षण नहीं दे सकते। इस फैसले के अंतर्गत वो खास तौर पे ओबीसी अदर बैकवर्ड क्लास को 27% आरक्षण देने की बात की, और साथ में ये भी कहा कि 50% ऊपर आप आरक्षण किसी कम्युनिटी को नहीं दे सकते। ये अब आपको बात मालूम होनी चाहिए कि आप भ्रम में न रहें कि 50% ऊपर आरक्षण कोई दे रहा है तो वो जो है गलत है, ये नहीं, सही नहीं है। इस फैसले के अंतर्गत जो 9 जजों की बेंच का फैसला है, इसे मैं सोचा कि आपको जागरूक करने के लिए मैं वीडियो बना दिया। सोचा कि आप इस फैसले के तो जागरूकता आपके अंदर आएगी कि आपको कोई भ्रमित नहीं कर पाएगा। बीपी सिंह सरकार ने जो है इस फैसले में का जो 1990 में जो 92 में जो है मंडल कमीशन केस कहा जाता है, 1990 में मंडल आयोग की सिफारिश लागू की, और बोल सकते हैं कि लागू की, जिसके तहत ओबीसी को सरकारी नौकरियों में 27% आरक्षण दिया गया। जिसके बाद कुछ लोगों ने जो है इस फैसले को अदालत में चुनौती दी। मतलब 1990 में जो है सबसे पहले, मतलब इस फैसले के लागू होने को 1992 का फैसला है, उसके पहले 1990 में जो है बीपी सिंह जी ने जो है ओबीसी को आरक्षण देने की, सरकारी नौकरियों में 27% आरक्षण देने की वकालत की, और बोल सकते हैं कि सिफारिश को लागू किया। लेकिन जब सिफारिश को लागू हुआ तो कुछ लोग को जिनको आपत्ति थी वो न्यायालय चले गए, और कुछ लोग को इस फैसले के अदालत जो फैसला है उसको चुनौती दी गई, चुनौती अदालत में दी गई कि नहीं देना चाहिए 27% आरक्षण, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन इसका परिणाम यह निकला, लेकिन जब वो लोग कोर्ट गए, न्यायालय में गए, तो वही केस बना इंदिरा साहनी बनाम भारत सरकार। तो परिणाम यह निकला कि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जो है 6-3 के बहुमत से जो है ओबीसी के लिए 27% आरक्षण को बरकरार रखा। मतलब 6 लोग जो है 9 जजों की बेंच में, मैं शुरू में बता दी कि 9 जजों की बेंच में 6 लोग इस फैसले जो ओबीसी को आरक्षण 27% आरक्षण देने के पक्ष में थे, और 3 लोग जो है वो इसके विपक्ष में थे। तो आरक्षण देने वालों के पक्ष में की जजों की संख्या ज़्यादा थी, 6 लोग, इसलिए 6-3 से इस फैसले को जो है 9 जजों की बेंच ने जो है इसको जो है संवैधानिक मान्यता दे दी, और 27% आरक्षण को जो है उन्होंने जो है कोर्ट ने जो है सुप्रीम कोर्ट ने जो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जो है वो बरकरार रखा था। कोर्ट ने कहा था कि कुल आरक्षण एसटी ओबीसी का 50% से अधिक जो है वो नहीं होना चाहिए। मैं शुरू में बताया कि 27% ओबीसी और एसटी को मिला दिया जाए तो 50% बनता है। 50% से ऊपर किसी भी कम्युनिटी को आप आरक्षण नहीं दे सकते। ये इस माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जब फैसला दिया तो उसमें ये भी बात कही थी कि 50% ऊपर अगर किसी कम्युनिटी को आप आरक्षण दे रहे हैं तो ये कहीं ना कहीं जो है बोल सकते हैं कि अतिक्रमण कर रहे हैं आरक्षण का, ये गलत चीज़ है। और ये फैसला आज भी है, 50% ऊपर आरक्षण किसी कम्युनिटी को नहीं देते, जो इंदिरा साहनी बनाम भारत सरकार के इसमें कहा गया है। फैसले के अनुसार आरक्षण केवल प्रारंभिक नियुक्तियों के लिए होगा। मैं शुरू में बता दिया कि जो प्रमोशन में आरक्षण की बात इसमें नहीं की गई थी। जो प्रारंभिक जो भर्तियां फॉर्म भरते हैं, अप्लाई करते हैं, उसमें आप आरक्षण लेंगे, लेकिन आरक्षण लेने के बाद अगर उसमें आरक्षण वो नहीं था। इसमें पिछड़ेपन का निर्धारण करने के लिए केवल आर्थिक मापदंड पर्याप्त नहीं है, यह सामाजिक और शैक्षिक होना चाहिए। मतलब क्या उन्होंने कहा था कि मतलब ये जो इंदिरा साहनी बनाम भारत सरकार केस में और जो फैसला देने के बाद और क्या कहा जो सुप्रीम कोर्ट ने, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आरक्षण जो है केवल प्रारंभिक नियुक्तियों में, पहली बात पिछड़ेपन का निर्धारण करने के लिए जो है केवल आर्थिक मापदंड पर्याप्त नहीं है, यह सामाजिक और शैक्षिक होना चाहिए। यह निर्णय समानता और सामाजिक न्याय के बीच संतुलन बनाने की कोशिश करता है, और आज भी भारत में जो है आरक्षण संबंधी कानून में जो है ढांचे की नींव है, आज भी ये जो है नियम लागू है। तो आपको मालूम हो जाना चाहिए कि जो फैसला हुआ था इंदिरा साहनी बनाम भारत सरकार, आप भ्रमित नहीं होंगे अब आज से
कि 50% से ऊपर किसी भी कम्युनिटी को आप आरक्षण नहीं दे सकते। ओबीसी एसटी एससी को मिला दिया जाए तो 27% ओबीसी और एसटी एससी को और मिला दिया जाए तो 50% आरक्षण बन जाता है। 50% से ऊपर किसी भी कम्युनिटी को आप आरक्षण नहीं दे सकते। अगर आप देते हैं तो ये कहीं ना कहीं जो है असंवैधानिक है। जो ये फैसला हुआ था इंदिरा साहनी बनाम भारत सरकार को देने के बाद भी करता है तो ये आपको जो है भ्रमित करने का काम करता है। और ये समानता और सामाजिक न्याय को संतुलन बनाने की कोशिश थी, इसीलिए ये फैसला किया गया था। आज भी भारत में आरक्षण संबंधी कानूनों ढांचों की जो ये नींव है। सुप्रीम कोर्ट के फैसला इंदिरा साहनी बनाम भारत केस 1992 के बाद फैसलों के अनुसार एसटी एससी ओबीसी के लोग जनरल कैटेगरी में फाइट कर सकते हैं। कुछ और बातें हैं, जैसे मान लीजिए ओबीसी में 50% आरक्षण एसटी एससी ओबीसी को मिला के 50% आरक्षण हो गया। अब 50% में जैसे मान लीजिए किसी ओपन कैटेगरी का कैंडिडेट अगर मान लीजिए 50 नंबर पाता है और कोई एसटी एससी और ओबीसी का कैंडिडेट जो है 60 नंबर पाता है, तो उसकी वो ये केस में ये भी कहा गया कि जो उसका आरक्षण होगा वो जो उसकी कैटेगरी बनेगी वो जनरल में बनेगी। ओबीसी में फाइट नहीं करेगा, है ओबीसी का, एसटी एससी का कैंडिडेट है, लेकिन जब उसने जो है जो ओबीसी की जो जनरल की कट ऑफ 60 गई है मान लीजिए और 60 से अधिक उसने नंबर पाया, 62 नंबर पा गया, 65 नंबर पा गया, मतलब 60 से ऊपर नंबर पा गया, तो वो है तो ओबीसी लेकिन वो फाइट किस में करेगा, जनरल में कटेगा। क्योंकि जनरल को जो है इस फैसले के अंतर्गत ओपन कैटेगरी माना गया है, मतलब कोई भी कम्युनिटी जो है उसमें फाइट कर सकती है, बशर्ते ये कि जितनी जनरल की मेरिट गई उससे अधिक उस ओबीसी और एसटी एसटी कैंडिडेट का नंबर होना चाहिए। ये इस फैसले के अंतर्गत जो है बात कही गई थी, इसके बारे में आपको मालूम होना चाहिए। ये भी भ्रम फैलाते हैं लोग कि ऐसा नहीं, लेकिन इस फैसले के अंतर्गत ये बात कही गई थी कि ओबीसी को और एसटी एसटी को अगर जनरल के से अधिक नंबर वो कैंडिडेट पा रहा है तो उसको वो जो है ओबीसी एसटी एससी होने के बाद भी जो है वो जनरल में फाइट करेगा। यदि वे बिना किसी रियायत के मेरिट के आधार पर जनरल कट ऑफ पास करते हैं तो उन्हें जनरल सीट पर चुना जा सकता है। इस फैसले के अंतर्गत मैं शुरू में बता दिया कि बोल सकते हैं कि बिना रियायत के मेरिट के आधार पर अगर है वो, तो उसको जो है जनरल कैटेगरी में जो है वो बोल सकते हैं कि वो फाइट करेगा। ओबीसी एसटी एससी होने के बाद भी जो है उसको जो है जनरल कैटेगरी की सीट जाएगी जो 50% है और 27% ओबीसी का है। तो भले ही भी आरक्षित वर्ग से हो, वो हम शुरू बता दें कि भले वो ओबीसी वर्ग का है, एसटी एससी वर्ग का है, लेकिन वो जो है अगर वो जनरल की कट ऑफ से अधिक नंबर पाया है तो वो जनरल में फाइट करेगा, न कि एसटी एससी की ओबीसी। और एसटी एससी ओबीसी की जब वो फाइट नहीं करेगा तो एक सीट जो है ओबीसी और एसटी एससी की जिस भी कम्युनिटी का वो हो व्यक्ति, उसको जो है एक सीट जो है एक अतिरिक्त ओबीसी एसटी एससी कैंडिडेट को जो है वो मिलेगी। इस फैसले के अंतर्गत कहा गया था। सुप्रीम कोर्ट के अनुसार ओपन का अर्थ वास्तव में सभी के लिए है, न कि केवल जनरल के लिए। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि ओपन कैटेगरी का मतलब ये नहीं होता है कि केवल उसमें जनरल रहेंगे। ओपन कैटेगरी का मतलब होता है कि उसमें सभी कम्युनिटी के लोग जो है शामिल होंगे 50% में, और 27% ओबीसी का मैं बता दिया जो फैसला था। तो ओपन कैटेगरी का कहा सुप्रीम कोर्ट ने, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो 50% ओपन कैटेगरी है उसमें जनरल वाले तो होंगे ही, ओबीसी एसटी कैंडिडेट का अगर अधिक नंबर पाता है तो वो भी उसी में जो है फाइट करेगा। तो ओपन कार सभी के लिए होता है। 1992 के इस ऐतिहासिक फैसले में यह सिद्धांत स्थापित किया गया कि योग्य उम्मीदवार जो अपनी योग्यता के दम पर आते हैं उन्हें समान श्रेणी में रखा जाएगा। मतलब जो योग्य हैं, जिनका नंबर अधिक है और वो जनरल कैटेगरी में फाइट कर रहे हैं, जनरल कैटेगरी की मेरिट लेके आए हैं, तो जनरल में फाइट करेंगे, भले वो ओबीसी और एसटी एससी हैं। ये फैसले के अंतर्गत आप क्लियर हो जाना चाहिए, इस फैसले में ये बात कही गई थी। चाहे वो किसी भी आरक्षित वर्ग से संबंधित हो, जो नियम आज भी लागू है, जो नियम आज भी है, इस नियम को लागू करने का सरकारों की जिम्मेदारी है। जो वर्तमान में सरकारें चल रही उनका लागू करने की नियम की जिम्मेदारी है। और जो एसटी एससी ओबीसी वर्ग के कैंडिडेट हैं उनको जागरूक होना पड़ेगा कि जो आप एसटी एससी ओबीसी कैंडिडेट जो बोल सकते हैं कि एसटी एससी ओबीसी की मेरिट गई उससे अधिक नंबर अगर आप लाते हैं तो आप जनरल में फाइट करेंगे, न कि एसटी एससी ओबीसी में। और एक सीट आप जो है जिस भी वर्ग के हैं आप, उसको जो है एक सीट आप ओबीसी एसटी एससी को जो है वो अधिक दी जाएगी। इस फैसले के अंतर्गत ये फैसला हुआ था, जो फैसला आज भी लागू है। तो मैंने सोचा कि आपको इस ऐतिहासिक फैसले के बारे में मैं आपको बता दूं। क्या इसमें फैसला किया गया था कि पदोन्नति में आरक्षण की बात नहीं की गई थी और 27% आरक्षण की बात की गई, और 50% से अधिक जो है वो बोल सकते हैं कि आरक्षण की सीमा नहीं होगी। ये 2-3 फैक्ट्स हैं जिसके बारे में आपको मालूम है। मंडल आयोग की कमीशन की सिफारिश के आधार पर जो है ये फैसला हुआ था और ये फैसला आज भी लागू है। उम्मीद कर रहा हूँ कि आप जो इंदिरा साहनी बनाम भारत सरकार जो मंडल कमीशन का केस था, वो केस क्या था, क्या फैसला हुआ और किस किस तरीके के इसमें जो है बातें की गई, कैसे आरक्षण को लागू किया जाएगा, कितने % आरक्षण दिया जाएगा, मैं सारी बातें आपको बता दिया। उम्मीद कर रहा हूँ कि आप इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करेंगे ताकि लोग जागरूक बने और अपने अधिकारों के प्रति जो है वो बोल सकते हैं कि अवेयर हों।
तो इन्हीं सब बातों के साथ और इस उम्मीद के साथ कि आपको ये वीडियो बेहद पसंद आएगा, मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।